सिरना सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। सराशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। सिद्ध योगी का संकल्प, रोग व मृत्यु रक्षा। हमारे गुरुदेव योगराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज सर्वसमर्थ सिद्ध योगी हैं। उनको लीलावसान किए करीब 10 वर्ष हो रहे हैं, परंतु आज भी उनके अहद की कृपाएं ठीक उसी प्रकार हो रही हैं जैसी उनके स्थूल रूप से विराजमान होने के समय हुआ करती थी। हरियाणा प्रांत के पानीपत जिले के अरूपर ग्राम में अवतरित हुए हमारे गुरुदेव श्री ने अनाद योग योगेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज से सिद्ध योग की दीक्षा प्राप्त कर सर्वसमर्थ सिद्ध योगराज होने का गौरव प्राप्त किया। श्री रामलाल जी महाराज कोई अन्य महापुरुष नहीं बल्कि योगराज देवराहा बाबा पुराण पुरुष योगराज श्री श्यामचरण लाहिड़ी महाशय एवं योगिनी रामरति को सिद्ध योग दीक्षा देकर पूर्णत्व को प्राप्त कराने वाले परम योग योगेश्वर हैं। नेपाल हिमालय की पावन भूमि को छोड़कर कलमल जीवों के कल्याण धराधाम पर उतरने के बाद आपने टुंडला जंक्शन से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सवाई गांव में 12 साल तक निवास किया था एवं ग्रामवासियों से अपने एकांतवास के लिए गुफा भी बनवाई थी। इसके उनके अतिरिक्त योगेश्वर एवं वरदान के फलस्वरूप गुफा की रज में ऐसी विलक्षण शक्ति है कि उसका सेवन करने से असाध्य रोगी भी स्वस्थ हो रहे हैं। सिद्ध गुफा की रज में ऐसा डाल गए वरदान प्रभु जी, सिद्ध गुफा की रज में ऐसा डाल गए वरदान प्रभु जी, जो भी इसका सेवन करता हो जाता कल्याण प्रभु जी, जो भी इसका सेवन करता हो उसका हो कल्याण प्रभु जी। इस गुफा का नाम सिद्ध गुफा है एवं इस गुफा पर की गई साधना व्यर्थ नहीं जाती है। हमारे गुरुदेव योगराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज ने साधक मंडली को योग विद्या के संबंध में समझाते हुए अपने मुखारविंद से कहा था कि मोटे तौर पर योग को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला साधन योग और दूसरा सिद्ध योग। वह योग जिसमें साधक श्री गुरुदेव से योग दीक्षा ग्रहण कर शास्त्र सम्मत विधि से साधना करता है एवं क्रमानुसार धीरे धीरे अपनी श्रद्धा एवं अभ्यास बढ़ता है। साधन योग है इस पथ में साधक का पुरुषार्थ एवं उसका अभ्यास ही प्रगति का मुख्य कारण है। सिद्ध योग में साधक अपने श्री गुरुदेव से योग दीक्षा प्राप्त कर उनकी आज्ञानुसार अपना अभ्यास करता है। इस योग में प्रगति का मुख्य कारण साधक की श्रद्धा एवं उसके सदगुरुदेव की अहद की कृपा हुआ करती है। श्री गुरुदेव की करुणा कृपा से नव आगंतुक योग जिज्ञासुओं को भी योग की उच्च स्थिति बिना किसी अभ्यास या प्रयास के अनायास ही मिल जाया करती है। श्री प्रभु जी की परंपरा सिद्ध योग की है। आराध्य योगराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज अपने श्री गुरुदेव हम लोगों के दादा गुरुदेव महाप्रभु जी की आज्ञा शिरोधार्य कर गांव-गांव और शहर-शहर जाकर आजीवन इस योग का प्रचार करते रहे। इसी के प्रचारार्थ झांसी भी गए थे। झांसी मध्य प्रदेश के बॉर्डर से सटा उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ वीरांगना लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि है। इसी शहर में एक विशाल व्यायामशाला झांसी के किले के पास है जो लक्ष्मी व्यायामशाला के नाम से प्रसिद्ध है एवं इसी व्यायामशाला के विशाल हॉल में आराध्य देव जी का सिद्ध योग प्रचार कार्यक्रम होता रहा है। यह घटनाक्रम जिसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है आराध्य देव जी के सन 1977 के झांसी प्रोग्राम से संबंधित है।
श्री प्रभु जी अपने पार्षद गणों के साथ प्रभु श्री रामलाल संगीत महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में भाग लेने तथा झांसी का योग प्रचार कार्यक्रम करने हेतु 2 दिन बाद ही इस नगर में पदार्पण करने वाले थे। हमारे झांसी आश्रम से संबंधित आदरणीय गुरु भाई श्री कृष्णकांत झा जी अपनी कोठरी में बैठकर उस वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम कागज पर तैयार करके योजना बना रहे थे। तभी 7-8 बंदूकधारियों ने उनकी कोठरी में प्रवेश किया। उनमें से एक ने, जो समूह का अगुआ था, एक पत्र झा भाई साहब के हाथों में दिया। उन्होंने पत्र खोला तो पत्र महाराज बिजना स्टेट के महाराज का था एवं श्री झा जी को लिखा गया था। इस पत्र में महाराज बिजना ने श्री झा जी को काफ़ी मान सम्मान सूचक शब्दों से सम्मानित करते हुए एक निवेदन किया था। पत्र में लिखा था, आपके गुरुदेव प्राणी मात्र के लिए अहद की कृपा करने वाले एवं सर्वसमर्थ योग योगेश्वर हैं। हमारी भतीजी भाई की लड़की जो लकवा रोग से ग्रसित एवं अपंग है को अपने श्री प्रभु जी द्वारा ठीक कराने की कृपा करें। उसकी शादी हुए 1 वर्ष हो रहा है। शादी के तत्काल बाद से ही उसे ये रोग हो गया है और डॉक्टरों की राय के अनुसार वह मात्र 48 घंटे की मेहमान है। आपके संगीत महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव का पत्र मिला था, परंतु इसके पूर्व भी मैं अपनी विदेश यात्रा का कार्यक्रम भेज चुका हूँ। मैं उसे निरस्त कराने के प्रयास में लग रहा हूँ। यदि निरस्त हो गया तो अवश्य गुरुदेव की सेवा में उपस्थित होऊंगा, वरना हमारी तरफ से हाथ जोड़कर प्रभु जी से क्षमा मांगने की कृपा आप अवश्य कर लेना। कुछ देर तक आंख बंद करके शांत रहने के बाद श्री कृष्णकांत जी ने कमरे में उपस्थित महाराज बिजना के सिपाहियों से कहा, मेरे प्रभु जी सर्वसमर्थ हैं, मेरे प्रभु जी सर्वसमर्थ हैं। यदि उनके आने तक वो लड़की महाराज बिजना की भतीजी जिंदा रही तो अवश्य गुरुदेव जी की कृपा हो जाएगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। उस बच्ची को प्रोग्राम इस तरह लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। इतनी बातें कहने के बाद श्री झा जी ने उन लोगों को विदा किया। इसके चले जाने के बाद भाई झा जी ने अपने कार्य पर चले गए एवं सायंकाल योग सूचना केंद्र से स्थित गुफा सवाई की झांसी शाखा द्वारा आयोजित आराध्य देव जी महाराज के कार्यक्रम मीटिंग में सम्मिलित हुए। मीटिंग का कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद झा जी ने अपनी मीटिंग में उपस्थित गुरु भाई बहनों को महाराज बिजना की भतीजी की करुण कथा सुनाने के बाद आग्रह किया कि प्रभु जी के आने का समय यदि कहीं अन्यत्र व्यस्त रहा या समय से उपस्थित न हो सका और यदि महाराज बिजना की भतीजी समय से आ जाए तो उसकी करुणामय दुख दर्द की गाथा श्री चरणों में अवश्य समय रहते आप लोग निवेदन कर दीजिएगा। महाराज बिजना के तहसीगण स्ट्रेचर पर चित्र लिटा करके उनकी असहाय भतीजी को अच्छी प्रकार से बांध करके एम्बुलेंस में उस स्ट्रेचर को रखकर जिसमें वो लड़की बंधी थी, योग प्रचार कार्यक्रम होने वाले स्थान पर जहां आराध्य देव जी आने वाले थे घंटों पूर्व पहुंच गए थे। उन लोगों ने एम्बुलेंस से स्ट्रेचर उसी स्थिति से बाहर निकाला एवं खुले आसमान के नीचे मैदान में उस स्थान के करीब ही रख दिया जहां प्रोग्राम होना था। नियत समय पर आराध्य देव श्री सतगुरुदेव जी पधारे अपने निर्धारित स्थान पर विराजमान हो गए। झांसी मंडल के हमारे गुरु भाई बहनों के द्वारा सतगुरुदेव जी महाराज का विधिवत आरती पूजन किया गया। तदनंतर उन्होंने काल चक्र, युग चक्र और जग चक्र को एक साथ चलाने वाले परम योग योगेश्वर हमारे आपके दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की आरती की। उस समय भाई श्री झा जी वहाँ उपस्थित न रह सके। हमारे एक आदरणीय गुरु भाई ने हाथ जोड़कर प्रभु जी के चरणों में महाराज बिजना की भतीजी की करुण कहानी सादर निवेदित की। उन्होंने यह भी प्रार्थना की, प्रभु बिजना स्टेट के आदमियों द्वारा बच्ची स्ट्रेचर से बांध कर लाई गई है। इसके बाद आराध्य देव जी ने स्ट्रेचर के पास जाकर कहा, इसके सभी बंधन खोल दो। तत्काल सब रस्सियाँ खोल दी गईं। श्री मुख ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ प्रेम भरे शब्दों में कहा कि लल्ली, तुम तो शादीशुदा हो, तुम तो बड़े रईस परिवार की बेटी हो। तुम्हारे परिवार की लड़कियां तो पुरुष के सामने बैठती तक नहीं है और उसी परिवार की होकर तुम लेटी हुई हो। कम से कम हमारी बात मानकर उठकर बैठ तो जाओ। तो लड़की जो करीब 1 साल से एक ही स्थान पर पड़ी थी, अपने किसी भी अंग को इधर उधर करने की अवस्था में नहीं थी, धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसके इस कार्य में आराध्य देव जी उसे बराबर शाबाशी देते रहे। फिर श्री मुख से कहा कि लल्ली, अपने परिवार की प्रतिष्ठा का विचार कर कम से कम हमारे कहने से खड़ी हो जाओ। श्री प्रभु जी की आज्ञा सुनकर उसने धीरे धीरे उठने का प्रयास करना आरंभ किया और प्रभु जी बार बार उसका उत्साहवर्धन करते रहे। देखते ही देखते वो अपने पैरों पर बिना किसी सहारे के अच्छी प्रकार से खड़ी हो गई।
इसी बीच श्री प्रभु जी ने एक ब्रह्मचारी को आदेश दिया, जल्दी से परम योग योगेश्वर महाप्रभु जी की आरती तैयार करो। आरती की तैयारी हो जाने पर श्री गुरुदेव भगवान सर्वसमर्थ महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की आरती करने चल दिए। हम जाते समय कह गए, इस बच्ची को धीरे धीरे आरती में ले आओ। कुछ ही क्षण बाद बच्ची भी आरती में आकर खड़ी हो गई। प्रभु जी ने केवल जल छिड़कने तक की आरती की एवं वो जल कई बार इस बच्ची पर डाला। उसके पश्चात श्री महाप्रभु जी के चरण कमलों से एक माला उठाकर उसके गले में पहना दी एवं बोले कि लल्ली, तुम तो दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करती थी, आज तुम्हारी वहाँ फर्स्ट क्लास की दौड़ हम देखना चाहते हैं। बच्ची को सहम रही थी। लगभग 200 मीटर की दूर एक दीवार की तरफ इशारा करते हुए आनंद कंठ श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लल्ली, हम 1 2 3 बोलेंगे। 3 सुनते ही तुम तेज स्पीड से दौड़ कर जाना, उस दीवार का स्पर्श करके दौड़ते हुए हमारे पास आ जाना। प्रभु जी के मुखारबिंद से 3 की गिनती समाप्त होने से पूर्व ही उस बच्ची ने धीरे धीरे चलना आरंभ कर दिया। क्रमशः उसकी गति तेज होती गई एवं उसने दौड़कर उस दीवार को स्पर्श किया। फिर उधर से दौड़ती हुई आकर श्री चरणों में बारंबार प्रणाम कर रोने लगी। करुणा साकर श्री प्रभु जी ने उसे उठाकर अपनी धोती से उसके आंसू पहुँचे। बोले कि लल्ली, क्यों रोती हो? अब तू पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं निरोग है। प्रभु जी ने उसे सांत्वना देकर शांत किया एवं बार बार आशीर्वाद देकर निहाल कर दिया। एक अबला, असहाय, असाध्य रोग से पीड़ित मृत्यु के समयों को मिनटों में गिनने वाली अपरिचित बालिका पर इस प्रकार की अलौकिक कृपा करना सर्वसमर्थ योगेश्वर का ही काम है। महाराज बिजना के मन में आराध देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के प्रति ऐसी श्रद्धा और आदर सूचक भाव आने के पीछे एक रहस्यमय आध्यात्मिक घटना है। यह घटना प्रभु श्री रामलाल संगीत महाविद्यालय झांसी के सन 1976 के वार्षिकोत्सव में घटित हुई थी। झांसी मंडल के हमारे गुरु भाइयों ने उपरोक्त विद्यालय के वार्षिक उत्सव को अत्यधिक आनंद एवं भव्य बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पखावज वादक एवं अपनी कला की बेजोड़ कलाकार महाराज बिजना श्री सतपथ सिंह देव जी महाराज को तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सितार वादक श्री रविशंकर जी के गुरु भाई तथा इस कला के अग्रगण्य कलाकार श्री पन्नालाल जैन को सादर आमंत्रित किया था। ये लोग आए भी थे। इनके साथ ही अनेक निपुण कलाकार भी इस समारोह में भाग ले रहे थे। यह समारोह लक्ष्मी व्यायामशाला मंदिर झांसी के विशाल हॉल में मनाया जा रहा था। इस हॉल की छत की सीलिंग, उसके फर्श के बीच की ऊंचाई करीब 25 फुट है। इस छत की सीलिंग से चीनी मिट्टी के बने रिफ्लेक्टर लोहे की जंजीर के सहारे लटक रहे थे। उनमें फ्लड लाइट्स जल रही थीं। जहां पर लगे प्रत्येक रिफ्लेक्टर का वजन करीब 1 मन रहा होगा। प्रसिद्ध सितार वादक श्री जैन जी अपने 2 सहायकों के साथ इस समारोह में किस कला में किसका प्रदर्शन सर्वोच्च है यह निर्णय सुनाने के लिए जज बनाए गए थे। समारोह में महाराज बिजना का पखावज वादन चल रहा था। आराध्य देव जी अपने आसन पर विराजमान थे। श्री जैन साहब अपने सहायकों के साथ अपने नियत स्थान पर बैठे हुए थे। अचानक बिजली का एक रिफ्लेक्टर लोहे की जंजीर टूट जाने के कारण छत से गिरकर श्री जैन साहब के सिर पर चोट करता हुआ जमीन पर जा गिरा। श्री जैन साहब पहले तो एक टल लुढ़क गए, फिर कांपते हुए जाकर श्री प्रभु जी के चरणों में प्रणाम कर लिपट गए। श्री प्रभु जी ने उन्हें उठाया एवं ये कहते हुए उनके सिर को सहलाते रहे कि लल्ला, चोट तो नहीं आई, लल्ला, चोट तो नहीं आई। इसी बीच प्रभु जी के हाथ में फूटे हुए बल्ब का एक टुकड़ा मिला। श्री प्रभु जी ने कहा, लल्ला, तुम्हारे सिर में शीशा पड़ गया है। श्री प्रभु जी के ऐसा करते रहने के कुछ ही क्षण व्यतीत हुए होंगे। श्री जैन जी जो कुछ समय पूर्व भयाक्रांत कांपते हुए दिखलाई दे रहे थे, असामान्य दिखने लगे। इसके बाद प्रभु जी ने कहा, लल्ला, अब तुम ठीक हो या चाहो तो आराम कर लो। श्री जैन जी ने प्रभु जी से प्रार्थना की, आप आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं अपना कार्य पूर्ण कर सकूं। श्री प्रभु जी ने फिर आशीर्वाद दिया, उनके सिर को सहलाया। जैन जी ने अपना कार्य फिर से आरंभ किया। इस प्रकार फ्लड लाइट रिफ्लेक्टर उस हॉल में लटक रहे थे। अतः सभी दर्शक कुछ भय की मुद्रा में थे। उनसे श्री प्रभु जी ने अपनी ओजस्वी वाणी में अभय प्रदान करते हुए कहा कि लल्ला, अब तुम सब ये कार्यक्रम मन लगाकर देखो।
अब इस समय यहाँ कुछ नहीं गिरेगा। इस प्रकार निश्चिंत होकर सब दर्शक यह कार्यक्रम देखने लगे। इस दुर्घटना के कारण करीब 1.5 घंटे तक इस समारोह का वातावरण भयाक्रांत बना रहा। सभी संगीत प्रेमी दर्शक तथा इस उत्सव में भाग लेने वाले कलाकार फटी आंखों से उस अलौकिक आश्चर्यजनक घटना को देख रहे थे। वैसे इस घटना ने उस हॉल में उपस्थित सभी प्राणियों पर अपना यौगिक चमत्कार प्रभाव डाला। परंतु इस घटना से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले व्यक्ति थे महाराज बिजना। यह रही महाराज बिजना के मन में श्रद्धा पैदा करने वाली घटना। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय।